सन्निराकारमपीह भाति भूतेषु मूर्तं सकलेषु लोके यस्य प्रतीकं सवितै स साक्षात् नमामि तच्चिन्मय शान्ततेजः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति भवतु। ओम। आज शुक्रवार है। सदा की भांति सत्संग का कार्यक्रम है। हमने अभी इन मंत्रों के द्वारा शांति का आवाहन किया। हम पुकार तो शांति को रहे हैं, लेकिन हमारे रहनुमा, हमारे नेता, राजनीति के अग्रणी लोग, शक्तिशाली लोग, जिन पर उत्तरदायित्व है कि प्रजा मात्र को सुखपूर्वक रखें, उन्होंने हमारे चारों ओर अशांति की अग्नि जला रखी है। वर्तमान समय में हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अनिश्चय की बिल्कुल काली छाया क्षितिज पर छाई हुई है। अपने सर्वनाश का आयोजन करने के लिए हम स्वयं ही कटिबद्ध होकर तैयार होकर खड़े हैं। सारी प्रजा, विश्व में जितने भी समझदार बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। उसी की शक्ल में हम बने। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, बाइबल में पंक्ति आई है। परमात्मा ने अपने जैसा हमको बना के भेजा है। ऐसा प्राणी जो बुद्धिमान है, जिसके पास अंतःकरण जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसके पास मन है, चित्त है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, संकल्प का बल है और जिसकी संभावनाएं अनंत हैं, ऐसा प्राणियों में श्रेष्ठ, जिसका जन्म बड़ा दुर्लभ माना गया है, ऐसा मनुष्य अकेला नहीं, अपनी पूरी मानवता को लेकर जिंदगी के सफर में चलते चलते
ऐसे मुकाम पर आके खड़ा हो गया जहां उसके सन्मुख सर्वनाश की कालाग्नि, प्रलय अग्नि धधक रही है। नहीं मालूम कल क्या हो सकता है। ऐसा अनिश्चय, ऐसा संशय, ऐसी व्याकुलता अगर हमारी वर्तमान सभ्यता की देन है, अगर हमारे विकास की परिणति यही है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरा मानव समाज विकास के नाम पर जिस मार्ग पर चला, जो भी उसने प्रयत्न किए, प्रयास किए, वो कैसे थे कि वो विकास के परिणाम सुख और शांति के स्थान पर विनाश के स्थान पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में थोड़ा भी विवेक जिनमें जागृत है, जिनकी आत्मा जागृत है, जगी हुई है, जो जीवन के मूल्य को समझते हैं, उन लोगों के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया। क्या हमारी भवितव्यता यही है? हमारे अक्षर ज्ञान का, हमारी शिक्षा का, दीक्षा का, बौद्धिक उन्नति का, हमारी समझदारी का, जो सफर हम इतने लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, उसने हमें जहां पहुंचा दिया, क्या यही परिणाम है? ऐसी सभ्यता, मुझे हेम्सवर्थ की एक पंक्ति याद आई, जब कोई सभ्यता अत्यधिक सभ्य हो जाती है तो नई बर्बरता उसे जीत लेती है। इस सभ्यता के विकास के साथ बर्बरता का एक और भी रूप हमारे सामने पैदा हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में। जैसे ज्ञान महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रकृति की खोज के लिए विज्ञान भी महत्वपूर्ण है। इस विज्ञान का संबंध जड़ प्रकृति से है, और जितनी भी जड़ चीजें हैं, इनका हमारे भगवत गीता में और शास्त्रों में इसका गुण तमोगुण माना है। जड़ पदार्थों में चेतना न होने के कारण जीवन का तत्व नहीं होता है। जो जिसकी उपासना करता है, जिसको उपलब्ध करता है, उसी को प्राप्त करता है। जड़ की पूजा करी हमने, विकास के नाम पर हम जड़ प्रकृति की तलाश में ही तो निकले। हमारी खोज थी कि हम प्रकृति को
उसमें समाई हुई शक्ति को, उसके अंदर व्यापक ऊर्जा को हम अपने नियंत्रण में ले लें, प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले लें, ताकि हम प्रकृति के संचालक बन जाएं। ये जड़ उपासना करी हमने, ज्ञान के नाम पे, विज्ञान के नाम पे, तकनीकी के नाम पे, उन्नति के नाम पे, राजनीति के नाम पर, समाजशास्त्र के नाम पर। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही रहा कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें। हम इतने समीप पहुंच गए प्रकृति के कि उसकी जड़ता ने हमको आवृत कर दिया, ढक लिया। सच बताओ, ये बड़े बड़े राजनेता जो पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड के स्वामी बनकर के बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, क्या उनका विवेक, क्या उनकी समझ, क्या उनका ज्ञान, क्या उनकी मानसिकता ये प्रकट करती है कि वो जीवन को आदर करते, दे ऑनर द लाइफ। ऐसा नंगा नाच, इतना भयंकर तांडव का कार्यक्रम शायद मिडाइवल पीरियड में, मध्य युग में वो लोग भी नहीं कर सके जो बहुत जंगली थे और हर देश पर हमला कर रहे थे। इन्होंने प्रकृति की शक्ति को अर्जित करके, प्राप्त करके केवल महानाश का निमंत्रण दिया है। ऐसे समय में शांति का आह्वान बहुत स्वाभाविक है। हमारे वातावरण में शांति आए, लोगों के मानसिक धरातल पर शांति का आविर्भाव हो, विचारों में जो उद्वेग और विक्षिप्तता, पागलपन आ गया है, उद्वेग पैदा हो गया है, वो शांत हो। इसके लिए शक्ति की उपासना नहीं, शक्तिवान की उपासना करनी पड़ेगी। ये अंतर है विज्ञान में और ज्ञान में। ज्ञान का चरम लक्ष्य जीवन की खोज है और विज्ञान का चरम लक्ष्य प्रकृति की खोज है। प्रकृति को खोजोगे तो जड़त्व में चले जाओगे, जीवन को खोजोगे तो जीवन के मूल से जुड़ जाओगे। जीवन का मूल क्या है? सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जो भी कुछ जाना जाता है, उस सब का आदि मूल परमेश्वर है। जब मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो ज्ञान का मार्ग उसका जीवन के मूल से जोड़ता है, और जब मनुष्य प्रकृति के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति अपने तमोगुण को उसको प्रदान कर देती है, और तमोगुण से
अंधकार से भ्रम उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, भूत प्रेत पैदा होते हैं। ये सब तमोगुण से ही तो होते हैं। अविश्वास तमोगुण से पैदा होता है, श्रद्धाहीनता तमोगुण से पैदा होती है, अहंकार तमोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए जो प्रकृति की उपासना करते हैं उनके अंदर ये दुर्गुण स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रभुता प्रदान करती है, शक्ति देती है। और प्रभुता पाए कौन मद नाही। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रभुता पा करके किसको नशा नहीं हो जाता है। विज्ञान का नशा, धन संपदा का नशा, अपनी महानता का नशा, अपने बल का नशा, अपनी क्षमताओं का नशा। इतना मदमस्त हो गया मनुष्य। और नशे में क्या होता है, एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। कितने शक्तिशाली थे यादव लोग, लेकिन प्रभास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, समुद्र के किनारे पूरा का पूरा यदुकुंड वहां एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर के उन्होंने मदिरा पान किया, शराब पी, नशे में हो गए, मदमस्त हो गए और एक दूसरे को मार करके मर गए। क्या आज ऐसा ही विभिन्न राज्य जो शक्ति के केंद्र बने हैं, शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति को दूसरों को दे करके भी शक्तिवान बनाते हैं? इन सारे यादवों ने एकत्रित होकर इस विश्व रंगमंच पर एक ऐसे मुकाम पर लाकर मानव जीवन को खड़ा कर दिया है कि सारे नशेबाज, सारे शक्ति संपन्न देश एकत्रित होकर एक दूसरे को मारने का कुचक्र, षड्यंत्र, आपाधापी, घात प्रतिघात, हिंसा प्रति हिंसा, बस इसी प्रकार के वेग संवेग से खुद तो पागल हो ही गए और वो पूरी प्रजा को भी इस पागलपन में मिला करके सर्वनाश का उपाय कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं विज्ञान मार्ग का आलोचक नहीं हूं, मैं समालोचना की बात कर रहा हूं। जब अपात्र को अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र वर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। पूरा समाज इसी किस्म का है। आप कहीं खड़े हो जाइए, सज्जनता की बात कीजिए, ऊंचे आदर्शों की बात करिए, ऊंचे मूल्यों की बात करिए, तो लोग कहेंगे कि आप खप्ती हो गए, पागल हो गए। किस जमाने की बात कर रहे हैं? आपके जो आदर्श है ये उस टाइप के नहीं है जो हमें जरूरत है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सोसाइटी एंड रिलीजन, धर्म और समाज। उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है। एक बार की बात है, एक अध्यापक जिसने सम्राट औरंगजेब को पढ़ाया था बचपन में, जब उसे मालूम पड़ा कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य सम्राट हो गया है, आर्थिक स्थिति बड़ी उसकी निर्बल थी,
सोचा चले अपने शिष्य के पास, शायद हमारी गरीबी का, हमारे अभाव का कोई उपाय उसके पास हो। तो वो दिल्ली दरबार में पहुंच गया और उसने अपनी ये बात सम्राट के आगे रखी। कहा कि आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। सम्राट ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे ध्यान है, मुझे याद है। आपने मुझे, जरा गौर से सुनिएगा, आपने मुझे कुछ ऐसी चीजें पढ़ने के लिए बताई, पढ़ाई, जिनका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक न था। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि किले कैसे फतेह किए जाते हैं, लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं, कूटनीति की चालें कैसे चली जाती हैं, राजनीति में किस प्रकार के मापदंड होते हैं जिनसे राजनीति निर्णय की जाती है। ये आपने मुझे कभी नहीं बताया। इस सारे ज्ञान के लिए, इस सारे इल्म के लिए मैं अपने किसी और उस्ताद का शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लेटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेजरी पत्र का संवाद देते हुए ये प्रसंग सोसाइटी एंड रिलीजन ग्रंथ के अंदर दिया है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी है। हमको जब आदर्श की बात की जाए, जीवन मूल्यों की बात की जाए, ज्ञान की बात करी जाए, सिद्धांतों की बात की जाए, तो लोग कहते हैं कि सन 47 में ही पढ़े हो, बाहर नहीं निकलोगे, बाहर आओ। अब वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। ये मनोवृत्ति बिल्कुल वही मनोवृत्ति है। तुम हमें सत्य बोलने की बात कहते हो, परस्पर प्रेम करने की बात करते हो। सच बताओ, परस्पर प्रेम करने से, परस्पर सहयोग देने से, एक दूसरे का साथ देने से क्या प्रतिस्पर्धा जीती जा सकती है? कंपटीशन जीते जा सकते हैं? लड़ाई, जीवन तो एक लड़ाई है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। इस स्ट्रगल फील्ड के, इस वार फील्ड के नियम अलग है, कानून अलग है। आप लोग जो बात करते हो मुझे मूल्यों की, आदर्शों की, सिद्धांतों की, ये बातें पुस्तकालय के लिए शोभनीय है, पाठशाला में शोभनीय है, प्रवचनों में शोभनीय है। जहां तक जिंदगी का प्रश्न है, जिंदगी को तो हमने एक ही रूप में देखा है, ये एक लड़ाई है। एंड देयर इज नो एनी आइडियोलॉजी इन वार एंड लव। लड़ाई और प्रेम में कोई नियम नहीं चलेगा। जब मौका लगे अपना हाथ मार लो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। विज्ञान का मार्ग नहीं, ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग से तुम जीवन को प्यार करना सीख जाओगे।
पहले अपने जीवन से प्यार करोगे तो दूसरे की जिंदगी से भी प्यार करोगे। जीवन का लर्न हाउ टू ऑनर द लाइफ, किसी भी जीवन को, चाहे किसी नगण्य का जीवन हो, निर्बल का जीवन हो, शक्तिहीन का जीवन हो, जीवन तो पूजनीय है। कीड़ी कुंजर से लेकर के हाथी तक जीवन के जितने भी रूप हैं, जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, वो वरेण्य है, सम्मान के योग्य है। ऑनर द लाइफ, जीवन को प्यार करना सीखो। जीव जीवस्य भोजनम नहीं है, जीव जीव का भोजन नहीं है। जीव जीवस्य साधनम, जीव जीव का साधन है। भोग और भोक्ता का संबंध नहीं है, ये दोनों समान है, एक से है, एक धरातल पर खड़े हैं, एक ही निसर्ग की संतान है, एक ही ब्रह्मांड में से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुंधरा, चांद तारों से लेकर नक्षत्रों तक, निहारिकाओं तक, गैलेक्सी तक, जितने भी ये हमको द्यूलोक के अंदर दिखाई देने वाले पिंड दिखाई देते हैं, ये सब हमारी पृथ्वी के ही भाग हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं से जुड़ी हुई है। हम समूचे मिलकर के एक हैं। अगर हमारे होलनेस का, हमारी समग्रता का, हमारी टोटलिटी का हमको हमारे अंदर बोध नहीं होगा, तो सच बताओ क्या हम इस धरती पर जी पाएंगे? इसलिए शास्त्रकारों ने, आध्यात्मविदों ने, ज्ञानियों ने, तत्ववेताओं ने कहा सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है? आत्मविस्मृतम, जो अपने आप को भूल गया, जो अपने आप को नहीं जानता है, आत्मविस्मृति का शिकार है। अरे उसी को ही तो पागल कहते हैं। हम पागल क्यों नहीं हो पाते? कब तक नहीं होते? हमें जब तक बोध है कि मैं ये हूं, मैं यहां से रिलेटेड हूं, यहां से मेरा मूल है, ये मेरा जड़ है, ये मेरे लोग हैं, ये परिवार है, ये जो हमको बोध होता है, ये बोध बना रहता है, आत्मस्मृति बनी रहती है, तो हम समूचे बने रहते हैं, पर पूर्ण बने रहते हैं। और यह आत्मविस्मृति अगर टूट जाती है तो पागलों में होता ही क्या है? आत्मविस्मृति तो नष्ट होती है उनको। और हमने एक काम किया, सारी चीजों को याद करेंगे, लेकिन हम क्या है, ये हमको न तो स्मरण है, न हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। मुझे खूब मालूम है मेरे पड़ोस में कौन बैठे हैं, उनकी क्या आदत है, क्या खाते पीते हैं, कैसा स्वभाव है, वो कैसे लोग हैं। मैं उनके बारे में खूब नाना प्रकार की आलोचना या रिमार्क कर सकता हूं, वो मेरे बारे में कर सकते हैं। क्या ऐसा हम नहीं देखते हैं? देखते हैं, लेकिन हम पड़ोस को देखते हैं, औरों को देखते हैं, औरों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो मैं वो ही हो जाता हूं जो मैं अपने को मान के बैठा हूं। जो वस्तुतः मैं हूं या ना हूं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने मान लिया है कि मैं ये हूं। ये आत्मविस्मृति, ये अपने आप का भुलावा होना, अपने आप को भूलना,
अपने आप को कुछ और मान बैठना, इसी को विक्षिप्तता, इसी को पागलपन कहते हैं। मैंने मान लिया, क्या मान लिया? बहुत चीजें मान ली कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अमुक का बेटा हूं, सारी चीजें मान ली। मेरा कुल धर्म ये है, मेरी सामाजिक स्थिति ये है, मेरा सामाजिक मूल्य ये है, लेकिन मैं क्या हूं? क्या मैं वही